नमस्कार दोस्तों, इस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो जानते हैं हम कुछ अलग अलग रोचक जानकारी। तो चैनल में सबसे जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि भारत का जो मानसून है और भारत का जो क्लाइमेट है वो किस तरह से रहता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जायज़ा लेंगे। तो अक्सर क्या होता है कि मई और जून में जो हमारे भारत में जो बरसात जो होती है वो बरसात क्यों होती है? क्योंकि उससे पहले क्या होता है, उससे पहले बहुत ऐसी धूप रहती है। 45 टू 49 तक हमारे यहाँ पे जो धूप है वो भारत में रहती है। अभी अचानक से क्या होता है, भारी बारिश शुरू होती है और बारिश शुरू होने से फिर क्या होता है, पूरे भारत में बरसात होती है। बरसात होने पे क्या होता है कि भारत में जो किसान है वो अपनी जो खेती अभी उसमें नए नए जो बीज है वो बीज यहाँ पे बोते हैं और ख़ास करके उनकी जो पूरी जो निगाहें है वो कहाँ पे टिकी रहती है, मानसून के ऊपर। यानी कि कब बरसात होगी और कब ये जो बारिश है वो बारिश गिरेगा। ठीक है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हमको पूछा जाता है कि भारत में जो बरसात जो होती है वो किस कारण से होती है और किस तरह से होती है। तो जानते हैं हम इसके बारे में जानकारी। ज़्यादातर हमारी जो बरसात है वो बरसात होती है यहाँ पे केरला में। ठीक है, यहाँ पे है केरला जो स्टेट है वो। उसके बाद में क्या होता है कि एक जो आता है वो बॉम्बे की तरफ से जो उसकी जो मानसून की जो हवाएं हैं वो हवाएं आते हैं। यानी कि अगर देख तो यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे है हिंद महासागर। और ये हिंद महासागर ऐसा है, किसी भी देश के नाम से जो एक जो महासागर है वो सिर्फ हिंद महासागर है और वो भारत के नाम से भी उसको जो नाम है वो नाम यहाँ पे गिरा है। ठीक है, तो क्या होता है कि मई मंथ में यानी कि मई के लास्ट वीक में क्या होता है कि यहाँ पे जो बरसात है वो बरसात यहाँ पे बरसना शुरू होता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि पूरा जो भारत है वो भारत बरसात क्या करती है, कैप्चर करती है। यानी कि जुलाई और अगस्त में पूरी जो हमारी जो बरसात है वो हमारी भारत में टोटली यहाँ पे बरसती है। तो सबसे पहले आप दिशाएं याद रखिए। ऊपर की है उत्तर, उत्तर यानी क्या, नॉर्थ। नीचे की कौन सी है, नीचे की है साउथ, साउथ यानी दक्षिण। यहाँ की है पूरब, पूरब यानी ईस्ट। और यहाँ की है पश्चिम, पश्चिम यानी वेस्ट। ठीक है, तो ये बरसात जो होती है वो किस तरह से होती है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे अभी भारत यहाँ पे स्थित है तो यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। अभी हिंद महासागर से जो हवाएं जो ऊपर की तरफ जो बहती है और साथ में जो बादल को जो क्योंकि मानसून की जो शुरुआत जो होती है यानी कि समुद्र में जो बादल तैयार होने की जो स्थिति है वो मई मंथ के लास्ट में है। और उसके साथ क्या होता है कि नीचे से जो हवाएं है वो हवाएं क्या होती है, ऊपर की तरफ बहती है और वो साथ में क्या होता है, मानसून के जो बादल है वो साथ में लेके जाते हैं। हवाओं का जो झोंका है वो कभी इस तरफ से रहता है और कभी इस तरफ से रहता है। यानी कि जैसी हवाएं रहती है उस तरह से क्या रहता है, बादल भी उस तरह से यहाँ पे उसके साथ चलने लगते हैं। और वो बादल में जो बरसात जब रहती है तब बादल क्या करते हैं, गर्म टेम्परेचर मिलने के बाद वो फिर वहाँ पे वो बरसते हैं। यानी कि उस ठिकान पे क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बरसात होती है। चाहे वो ठिकान ये रहो, अमेरिका रहो या हमारा इंडिया रहो, चाइना रहो या जापान रहो। अभी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी ये अंडे की आकार की यानी कि बॉल जैसे आकार की नहीं है। और ये जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी है। यानी कि ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी क्या हुई, ऐसी उसका जो कोन है वो ऊपर की तरफ है। अभी ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि हम उसको बोलते हैं कर्कवृत्त और ये नीचे से है मकर वृत्त। देखा अगर जाए तो ये है बीच की ये पट्टी है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ना पूरे काल्पनिक है। ठीक है, हम इसके माध्यम से ही क्या करते हैं कि जो वर्ल्ड का जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि अब ये टॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि सूर्य की स्थिति अभी किस तरह से रहती है वो आप सुनिए पहली बार। ठीक है, सूर्य क्या होता है, 6 महीने यहाँ पे रहता है और 6 महीने नीचे रहता है। आप बोलेंगे कैसा होता है, आप एक टैली कीजिए आप कि आप सपोज खड़े हैं सूर्य के प्रकाश के सामने खड़े हैं आप। ठीक है, यानी कि सूर्य है ऊपर, तो आपको बहुत बार ऐसे दिखाई देगा कि अभी जो आपकी परछाई है वो इधर गिर रही है
इस साइड पे गिर रही है, और 3-4 महीने बाद यानी कि 6 महीने बाद आपकी परछाई इधर से गिरती है। तो सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायन, तो यह है उत्तर की दिशा और यह है दक्षिण की दिशा। सूर्य क्या करता है, 6 महीने बाद अपनी पोजीशन बदलते रहता है। यानी कि सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है दिसंबर मंथ में, यानी कि 22 दिसंबर को उसका उत्तरायण शुरू रहता है, और ये आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जाता है, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद फिर जून मंथ से क्या होता है, इसका दक्षिणायन शुरू रहता है। कि सूर्य ये पृथ्वी की कभी इस दिशा में रहता है और कभी इस दिशा में रहता है, ठीक है। यानी कि कभी कभार पृथ्वी के इस सतह पे सबसे ज़्यादा ये सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबरूप यहाँ पे गिरती हैं, और कभी कभार यहाँ पे गिरती है, ठीक है। अभी हम ये 2 पूरे कोण देख रहे हैं, यानी कि नीचे का और ये ऊपर का। यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो अच्छे से नहीं गिर पाती, और इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यूरोप कंट्री का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी क्यों ठंडा है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की जो लंबरूप जो किरणें हैं वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाती, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा जो ये है, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं, यानी कि कर्कवृत्त से मकर वृत्त तक हम जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश। क्यों कहते हैं हम इसको उष्णकटिबंधीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की जो किरणें हैं वो 6 महीने ऐसी लंबरूप गिरती है, हवाएं बहती है वो, यानी कि सूर्य अगर यहाँ पे रहा तो यहाँ पे लो टेम्परेचर तैयार हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, लो टेम्परेचर तैयार हो गया यहाँ पे। यानी कि हवाएं जो दबाव है वो यहाँ पे रहता है, हवाओं का दबाव यहाँ रहता है, और हवाओं का जो प्रेशर है वो यहाँ पे कम रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हवाएं फिर किस तरह से बहेंगी, इस तरह से बहेंगी। यानी कि हवाएं अब इस तरह से बहेंगी, और फिर उसके दौरान ही क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि बादल तैयार होते हैं, यानी कि मानसून की जो पूरे बादल है वो वहाँ पे तैयार होते हैं। यानी कि जो हिंद महासागर है, वो हिंद महासागर में जो बादल है वो बादल यहाँ पे तैयार होते हैं, और साथ में उसको प्रेशर किसका मिलता है, हवाओं का प्रेशर मिलता है। यानी कि जो हवाएं हैं वो हवाएं अभी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ जाने से ये साथ में क्या बादल लेके यहाँ पे जाएंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे पूरी क्या होती है, बरसात यहाँ पे होती है। ज़्यादा बादल है वो यहाँ पे तैयार होते हैं, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हवा आ गई, क्या होता है कि सबसे पहले जो बारिश जो दस्तक देती है वो कहाँ पे देती है, अंडमान और निकोबार में। यानी कि सबसे पहले भारत में जो बरसात गिरती है वो अंडमान और निकोबार में गिरती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो यहाँ पे आती है, यानी कि केरल पे आके टकराती है। तो एक जो ब्रांचेस है वो यहाँ पे आती है, यहाँ पे बहुत पैमाने में क्या होता है, बरसात होती है। लेकिन इसमें से क्या होता है कि ये जो आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है यहाँ पे बरसात कम गिरती है। अभी इसकी वजह क्या है कि नीचे से जब बादल आते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है, पर्वत है यहाँ पे, और पर्वत की वजह से क्या है कि यहाँ पे वो पर्वत को पार करके बादल नहीं जा सकते, और इस वजह से ये जो ब्रांचेस है यहाँ पे, यहाँ की एक जो लाइन है यहाँ पे ही क्या होते हैं, बादल आके ठहर। दूसरी ब्रांचेस है वो कहाँ पे जाएंगी, वो इधर बॉम्बे से क्या होगी, ऊपर जाएगी। यानी कि टोटल ये जो एरिया है वो क्या करेगी, वो कवर करेगी, ठीक है। ये एरिया पूरी वो कवर करेगी। अभी जो तीसरी जो लाइन है, यानी कि तीसरी जो हवाएं है वो कहाँ से जाएंगी, वो जाएंगी गुजरात की तरफ से, ऐसे ऊपर जाएंगी। यानी कि इससे क्या होगा कि ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा क्या होगा, ये कैप्चर होगा, ठीक है। तो एक जो हवा है वो यहाँ से आती है। अभी यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक बड़ा सा म्यांमार के पास एक पर्वत है अराकरन, यानी कि अराकरन पर्वत के जाके ये हवाएं पूरी टकराएंगी, और टकराने के बाद इसका रुख कहाँ पे जाएगा, इस तरफ से जाएगा। यानी कि भारत में जो कुछ ये एरिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का और ये यहाँ का, ये बारिश कहाँ से होंगी, ये यहाँ से होंगी टोटली। अभी हो रही बारिश यहाँ पे, देखिए ये पूरा एरिया क्या करेगा, ये कैप्चर करेगा। अगर वो पर्वत अगर वहाँ पे अगर नहीं रहता था तो पूरी ये जो हवाएं हैं वो म्यांमार से निकल के आगे बढ़ती थी, ठीक है, समझ पाए आप। और एक ब्रांचेस यहाँ पे निकलती है हवाओं की, वो क्या करेगी, वो सीधा सीधा यहाँ से ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद फिर ये यहाँ पे जाके टकराएगी। यानी कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पे जाके टकराएगी। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो बारिश कहाँ पे गिरती है, मौसीराम में गिरती है। कि बादल जो है ना, बादल यहाँ पे आके क्या होते हैं, यहाँ पे टकराते हैं। यानी कि ये जो यहाँ के जो लाइंस हैं पर्वत की, यहाँ पे जाके टकराते हैं, और इस वजह से समंदर के किनारे और खास करके जो महाराष्ट्र का जो कोकण का जो किनारा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, बरसात होती है।
समझ पाए आप अच्छे से। और इधर से भी अगर देखा अगर जाए तो विशाखापट्टनम और ये जो एरियाज है ना, यहाँ पे भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश उस किनारे पे 70% जो बरसात है वो कहाँ से होती है, ये मानसून के वजह से होती है। और मोस्ट ऑफ जो बरसात होती है वो अरेबियन सी से यहाँ पे बरसात होती है। दूसरी 20% जो बची कुची है वो किससे होती है, बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे बरसात हमारे भारत में होती है। ठीक है, अभी जो दूसरा मौसम है वो कौन सा है, अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर का, यानी कि बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे तमिलनाडु का जो ये बचा कुचा जो प्लेस है यहाँ पे भी बरसात होती है। ठीक है, और उस मौसम में क्या होता है वो हम जानकारी लेंगे। उसके बाद आप सुनिए कि ये जो बादल है वो ऊपर की तरफ बह रहे हैं। ठीक है, ऊपर बह रहे हैं और यहाँ पे क्या है, हिमालय की पर्वत श्रेणी है पूरी। अभी हिमालय की पर्वत श्रेणी पे पूरे जाके जो बादल है वो क्या हो गए, टकरा गए। और टकराने से उसकी मूवमेंट कभी कहाँ पे हो गई, नीचे की तरफ हो गई। तो नीचे की तरफ जब मूवमेंट होती है तब क्या होता है कि ये जो बादल है वो बचा कुचा जो अपने पास में जो पानी है वो यहाँ पे गिरता है, कि जो हवा का जो रुख है वो नीचे की तरफ होता है। और इस वजह से भी बाकी के जो किनारे जो प्रदेश है वहाँ पे भी ये बाद में क्या होता है, बरसात होती है। ठीक है, क्योंकि बरसात का जो मौसम है वो कहाँ तक है, सितंबर और अक्टूबर तक है। सूर्य की जो दिशा है वो कभी उत्तर में रहती है और कभी वो दक्षिण में रहती है। ठीक है, जब मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि सूर्य मई और जून में कहाँ पे है, यहाँ पे है। और जाहिर सी बात है वो बाद में 6 मंथ बाद फिर कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, यानी कि इस सतह पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे नवंबर दिसंबर में सूर्य की जो स्थिति है वो यहाँ पे है अभी। और इसमें एक फार्मूला काम करेगा। मैंने आपको कहा था कि जो हवाएं जो बहती है वो कहाँ से बहती है, से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, हवाएं बहती है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य अगर यहाँ पे अगर रहा, यानी कि ये दर्शन अगर यहाँ पे अगर दे रहा है कि नवंबर और दिसंबर में भारत में क्या होता है कि जो किरणें है वो लंबरूप नहीं गिरती है और थोड़ी सी टेढ़ी गिरती है। तो यहाँ पे ठंड रहती है और ठंड में क्या रहता है, लो प्रेशर तैयार हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अभी हवाएं कहाँ पे बहेंगी, अभी नीचे की तरफ हवाएं बहेंगी। अभी क्या होता है इस मौसम में, अभी हवाएं यहाँ से इस तरफ से बहती है और इस तरफ से बहती है हवाएं। और इस वजह से ये जो किनारी का जो प्रदेश है, किनारा जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, बरसात होती है। यानी कि विशाखापट्टनम रहो, तमिलनाडु रहो या आंध्र प्रदेश रहो, यहाँ पे तब उस मौसम में क्या होता है, बरसात होती है। तो हवा का जो रुख है वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हवाएं क्या करेगी, ये नीचे की तरफ इस तरह से बहेगी और इस तरफ से बहने के बाद फिर इनमें जो बादल है ना, वो बादल क्या करेंगे, यहाँ पे आके बरसेंगे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का और ये तमिलनाडु का गिरती है। उससे पहले अगर देखा अगर जाए तो सितंबर में क्या होता है, मानसून का जो वापस आने का जो कालखंड है वो कालखंड अगर क्या करता है कि पाकिस्तान में और जो भारत के जो ऊपरी हिस्से हैं वो ऊपरी हिस्से में क्या करता है, वहाँ से जो बादल आते हैं वो बादल से क्या होता है, वहाँ पे बरसात होती है। और इस वजह से ये कुछ हमारा जो भारत का जो हिस्सा है, यानी कि तो भारत का जो ये एरिया यानी कि हिमालय पर्वत का जो बीच में का जो एरिया है वो क्या है, सूखा सूखा सा रहता है। वहाँ पे बरसात भी क्या होती है, ज़्यादा गिरती नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी जो बारिश आती है और यहाँ से भी जो बारिश आती है वो पर्वत पार करके ऊपर नहीं जा सकती। क्योंकि हिमालय पर्वत की कितनी श्रृंखला है, 3 श्रृंखला, ये एक श्रृंखला, ये दूसरी श्रृंखला और ये तीसरी श्रृंखला। ये शिवालिक टेकड़े पे जाके क्या होती है, यहाँ पे रुकेगी और बीच में क्या होता है, यहाँ पे बारिश नहीं गिरती और यहाँ पे क्या होता है, ओनली स्नोफॉल होता है। इसी तरह से अलग अलग जानकारी के लिए, रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।